नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की मुहिम। अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए सीएम केजरीवाल की मुहिम। ममता बनर्जी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे सीएम केजरीवाल। तो वहीं 24 मई को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कल नीतीश कुमार से मिल चुके हैं सीएम केजरीवाल। तो अध्यादेश पर केजरीवाल की लामबंदी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से तमाम शक्तियों और अधिकार को लेकर एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन उस फैसले के विरुद्ध अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया और सभी जो शक्तियां थी, अधिकार थे, एक बार फिर से उप राज्यपाल को दे दिए गए। जिसके बाद अब दिल्ली सरकार में हलचल तेज है और लगातार अध्यादेश पर केजरीवाल की लामबंदी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार के दौरे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश ये लोग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता विश्वास करती है और आने वाले समय में जनता का यह विश्वास कायम रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने। 2024 के लोकसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है, खासतौर से समान विचारधारा की एकजुट करने की कवायद चल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कल उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होती है। आज उनकी मुलाकात जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे होगी। पिछली बार भी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चली थी, इस बार भी कहीं ना कहीं कवायद तेज हो चुकी है। देखिए, नीतीश कुमार जी मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं कोई पूरे होने वाले नहीं। और जहाँ तक विपक्ष का एकजुट होने का सवाल है, ये कोई नया राग नहीं अलाप रहे हैं। ये 2019 में भी आपने देखा होगा, ऐसे सारे विपक्षी दल जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी एक ही उनका अभियान था, मोदी रोको मोदी रोको। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश की 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद था, इसलिए 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तब मैं कहूँगा कि 2024 का जो चुनाव आएगा, तब जब 142 करोड़ से भी ज़्यादा इस देश की जनता है, उसका आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, तो ये सारे के सारे दल इकट्ठे होते रहें। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने हम कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था 51% वोट उत्तर प्रदेश में लेना है और बूथ पर चुनाव होना है। तो सपा बसपा एक हो गए थे। तब मैं कह सकता हूं कि उस समय भी हमने 51 पॉइंट कुछ % वोट लेकर के और 64 सीटों के साथ कमल खिलाने का काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि 2024 में हमें न कोई चुनौती है, न कोई चिंता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अभी आप देख रहे हैं जो बाइडन भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का बखान कर रहे हैं। दुनिया के सारे देश जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तब मैं कहूँगा कि इनके आंखों से देखने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मे को और ठीक प्रकार से उन्हें देखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। बीते दिन राहुल गांधी ने ट्वीट कर भवन के उद्घाटन को राष्ट्रपति से करने की मांग की गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। नया संसद भवन भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट करके कह दिया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान? दुनिया जो है वो भारत की नतमस्तक सलामी में लगी है और ये नकारात्मक दस्तक की गुलामी में लगे हुए हैं। और इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र कैसे प्राथमिकता पा रहा है। और जब परिवार तंत्र जो है वो परास्त होता है और प्रजातंत्र जो है वो परवान चढ़ती है, तो इस तरह की बौखलाहट और घबराहट दिखाई पड़ती है। यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि साहब कैसे बन जाएगा सेंटर विस्ता, कैसे बनेगा नया पार्लियामेंट। अरे पार्लियामेंट भी बन गया और उद्घाटन भी होगा, और अगर आपको जनता कुछ जनादेश देगी
2-4-10 सीटें आपकी आएंगी तो आप भी बैठेंगे उसमें और आपका दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। सर, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत दर्ज की बहुत मिला, लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आज भी उनकी मुलाकात जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे होने वाली है। देखो, बिना सोने के सुनार और बिना कुल्हड़ का कुम्हार जैसी स्थिति है। अब इनके गठबंधन की दुकान सजाने के लिए सामान मिल नहीं रहा है। जैसे होता है ना कि भाई दूल्हा जो है घूम घूम के कह रहा है हमारे साथ बाराती बन के चलो, अब वो प्रपोज बाद में करता है, डिस्पोज पहले हो जाता है। तो इनकी ये प्रॉब्लम है। फिर एक आखिरी सवाल रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने साधु संतों की तुलना कहीं ना कहीं आतंकवादियों से कर दी है। देखो, साधु संतों की तुलना कोई शैतान ही आतंकवादियों से कर सकता है। अब इस तरह की शैतानी मानसिकता अगर किसी के दिल और दिमाग में भर गई हो तो उसको किसी साधु संत की शरण में जा करके और झाड़ फूक करा करके या उससे कुछ मंत्र ले करके और अपने दिमाग के और दिल के शैतान को बाहर निकालना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने न्यूज़ ऑन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। नया खबरों में आगे बढ़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद पहलवानों की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर बृजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर जो भी टेस्ट कराए जाएंगे, हम सभी तरह के टेस्ट के लिए तैयार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन की डिफॉल्ट जमानत का मामले में कोर्ट में सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंकुश और वैभव जैन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट 24 मई को दोपहर 3 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। वहीं ईडी ने अंकुश और वैभव की डिफॉल्टर जमानत याचिका का विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी में जोरदार स्वागत हुआ है। रविवार को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर भी छुए हैं। इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने बजरंग दल को सांप्रदायिक बताया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने यह फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। इसके साथ ही मदनी ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कहा तो इस पर शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे दाखिल कर गलती की है। बता दें कि मौलाना अरशद मदनी मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी कुछ सांप्रदायिक ताकतें थीं जिन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने अस्टवा और इस्लामपुर के एक दस्तावेज हाथ में दिखाते हुए कहा कि आरसीपी सिंह ने यहां फर्जीवाड़ा करते हुए जमीन घोटाला किया है, जिसकी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि जांच में मामला सामने आने पर आरसीपी सिंह को जेल जाना होगा। नीरज कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अपने आप को साहब बताने वाले आरसीपी सिंह हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साहब कहते थे। उनका ऑडियो भी है। आज नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए जिस नीतीश कुमार ने उनको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया है, वह आदमी नीतीश कुमार पर टिप्पणी करता शोभा नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में आरसीपी सिंह का दर्जा दोयम दर्जे का है, जबकि जदयू में मैं उनको बड़ा पद और सम्मान मिला था।
तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेताओं को पाखंडी हिंदू करार दिया गया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष और पीएम केयर्स फंड दोनों में भारी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपाई हिंदुओं और सनातनी की बात करते हैं, लेकिन दोनों फंड से बिहारियों को कितना लाभ पहुंचा है या लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, या केंद्र सरकार को बताना चाहिए। एक खबर बिहार के कैमूर से है, जहां दीनदयाल गया रेलखंड पर स्थित धनेछा रेलवे स्टेशन के पास एक चलती मालगाड़ी ट्रेन की बोगी पटरी पर गिर गई, जिससे परिचालन बाधित हो गया। मामले की सूचना पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिचालन की कोशिश में जुट गए। इसके साथ ही मालगाड़ी को आगे रोककर चेक किया गया। ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है। मधेपुरा में जूट और मकई के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक गया है। आग लगने की सूचना पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को ढांढस बंधवाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात करीब 8 बजे अचानक जूट गोदाम में आग लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों से सूचना पर तत्काल बीडीओ अनिल कुमार और थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने अग्निशमन दस्ता को घटनास्थल पर रवाना कराया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि छोटे अग्निशमन दस्ता आग पर काबू नहीं पा सके। एक तो अब इसका क्या लाइफ इंश्योरेंस है या नहीं है, नहीं ये तो मुझे नहीं जानकारी। तो बर्बाद हो गए लोग। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों में जो एक सीमित मात्रा में कोई घर जल जाए, 11,000 रुपया की बात वो औपचारिकता निभा के अपनी चीज़ ख़त्म कर ले। एक तो यह पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत ख़राब है। गोदाम तो जैसे परमेश्वर शाह का गोदाम है, इसमें पवन भगत का पाट और मकई रखा हुआ था। यह घटना लगभग रात 8 सवा 8 बजे की घटना। तुरंत मराव को फ़ोन किया गया, वीडियो साहब को भी फ़ोन किया गया और वीडियो साहब और मराव तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत दमकल को भिजवाए। गोदाम। खबर बिहार के किशनगंज से, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बागडोरा के एयरपोर्ट से किशनगंज जाने के दौरान धनतोल बाजार में कांग्रेस नेता अबरार आलम और पांजीपाड़ा हाई स्कूल में नूर हसन सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड क्षेत्र जनता हाट में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया मुशायरा कॉन्फ्रेंस में वह शामिल होंगे। इस मौके पर बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष मिन्नत रहमानी, जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी, युवा जिला आजाद साहिल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से हिजाब सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार यह विवाद कर्नाटक में नहीं बल्कि यूपी में हो रहा है। दरअसल पिछले 8 दिनों में पश्चिमी यूपी में 9 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हिजाब या बुर्का पहनने वाली लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच कौन पैदा कर रहा खाई, आखिर इसके पीछे कौन सी है ताकतें? पश्चिमी यूपी में कौन घोल रहा जहर? पश्चिमी यूपी में हिजाब एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां हिजाब खींचने और हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों को परेशान करने का तरह तरह का मामला सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हिजाब, बुर्के और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाली ये जहरीली हवा कहां से आ रही है? पहली घटना मेरठ के भगत सिंह मार्केट की है, जहां हिजाब पहनने लड़कियों ने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए आई थी और इसी दौरान एक लड़की अपने दोस्त को उसके नाम से बुलाती है। तभी वहां खड़े कुछ मुस्लिम लड़के उसके दोस्त को घेर लेते हैं और युवक से आरोपियों ने मारपीट की। लड़कियों के चेहरे से हिजाब भी खींचा। इस दौरान आरोपी जब दोस्त को पीटने लगे तो लड़कियां बीच बचाव करने लगी।
लड़का भी बार बार कहता रहा मेरी बात तो सुनो, लेकिन आरोपियों में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बता दें कि ये पूरी घटना 13 मई को यानी निकाय चुनाव की काउंटिंग के दिन की थी। जाओ यहाँ से अलग जाओ। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। एक मिनट इधर आ जाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना भाई। क्या नाम है भैया तुम्हारा? क्या नाम है भैया? सिर में चोट लगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बात करो, बात तो सुन लो। अबे नाम तो बताओ, कैसे दोस्त हो तुम इसके? अरे नाम बताइए। 1 घंटा लड़की का फोटो लिए भैया। अब बात मेरठ की दूसरी घटना भगत सिंह मार्केट की करते हैं, जिसमें हिजाब पहने 3 मुस्लिम लड़कियों से बदसलूकी हुई, जिसका भी वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि शहर की भगत सिंह मार्केट में 3 लड़कियां खड़ी हैं, उनके साथ एक लड़का है। तभी कुछ लड़के आते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। लड़कियां वीडियो बनाने के लिए मना करती हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इस दौरान एक लड़की कहती है ये मेरा देवर है। इसके बाद आरोपी युवक को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, मगर किसी तरह युवक वहां से भाग जाता है। अरे साथ लाओ तुम, इसके साथ नहीं हो तुम, तीनों तुम साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है तुम, साथ नहीं है बताओ पहले, तीनों साथ नहीं है बताओ। नाम क्या है बताओ तुम? अरे नाम क्या है, नाम बताओ। ये तीनों साथ है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम घूम रही हो तुम्हारा तो कहना सुनने वाले नहीं है। ये तीनों साथ है। अरे लड़का पकड़ा, लड़कों को इसे पकड़ा, देवर है। हिजाब विवाद की तीसरी घटना मुजफ्फरनगर की है, जहां पर 5 से 6 बुलेरो सवार युवक लड़की को बुलेट से उतारकर हिजाब खींचते हैं। ये मामला 16 मई को सामने आया, जिसमें हिजाब पहनकर क्लासमेट के साथ बुलेट से जा रही लड़की से बदसलूकी की जाती है। पहले बुलेरो सवार युवक बुलेट पर बैठी लड़की का पीछा करते हैं, फिर कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी को रोक देते हैं। बुलेरो में 5 से 6 युवक सवार थे। वो पहले लड़की का हिजाब भी खींचते हैं और फिर लड़के से सवाल जवाब करते हैं कि कौन हो तुम, कहां से आए हो। कहाँ का भाई? अरे नहीं, कहाँ का है तू? आप कहाँ की हो? का मुँह खोल इसका। कहाँ की है? गाड़ी का नंबर है, गाड़ी पर कोई नंबर नहीं है। चौथी घटना मेरठ के एक रेस्टोरेंट की है, जहां फीडबैक वॉल पर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की के साथ लिखने पर हंगामा हो गया। बात 17 मई की है, जब एक बार फिर मेरठ चर्चा में आता है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा कर देते हैं। कहते हैं कि रेस्टोरेंट में मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यहाँ लव जिहाद चल रहा है। बता दें कि ये रेस्टोरेंट मेरठ के नौचंदी इलाके में है। पांचवी घटना गाजियाबाद के डासना मंदिर की है, जहां हिंदू लड़की की आईडी पर उसके मुस्लिम लड़की दोस्त अंदर चले गए थे। बात 17 मई की है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में 2 नाबालिग लड़कियां अपने मेल दोस्त के साथ मंदिर में चली गई थी। पता चलता है कि हिंदू लड़की की आईडी पर उसके दोनों मुस्लिम दोस्त भी अंदर आ गए थे। दरअसल इस मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा नियम यहाँ पर बना हुआ है और इसी वजह से उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद तीनों को छोड़ दिया गया। छठी घटना अलीगढ़ की है, जहां अलीगढ़ शहर में प्राचीन गिलहर राजी जी हनुमान मंदिर है। मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ एक फरमान जारी करते हैं, जिसे मंदिर के बाहर चस्पा किया जाता है। इसमें लिखा गया है कि मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। महाराष्ट्र में हुई घटना के बाद अलीगढ़ में भी संत समाज के लोग अलर्ट हो गए हैं। इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए मंदिर के बाहर सेवादारों की टीम को भी लगा दिया गया है, जो मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखेंगे। सातवीं घटना अलीगढ़ की है, जहां पर एएमयू कैंपस में बुर्का पहने हिंदू लड़की को लड़कों ने घेरा। बात 19 मई की है, जब एक बार फिर अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है।
एएमयू कैंपस में बुर्के में घूम रही एक हिंदू लड़की का वीडियो सामने आता है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक लड़के के साथ कैंपस में घूम रही है और इसी दौरान कुछ लड़के लड़की उनके दोस्त को रोक लेते हैं, फिर उनका नाम पूछते हैं। लड़का खुद को लड़की का भाई बताता है। लड़का ये भी कहता है कि उन्हें एलर्जी हुई है, इसके हाथ और चेहरे पे निशान पड़े हुए हैं, जिसके कारण वो बुर्का पहनकर घर से निकली है, जिसे धूप में उसकी एलर्जी में और ज्यादा परेशानी ना हो। जब उससे नाम पूछते हैं तो लड़की अपना नाम कोमल कुमारी बताती है। नाम है आपका? हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन है। आपका क्या नाम है? कोमल कुमारी। ये सर तो बुर्का क्यों पहने हैं आप? आप लोग को बुरा लग रहा है, देखिए इचिंग हो रहा है इसीलिए पहने और हैं कोई- भाई। आप और कोई देख दिक्कत सकते नहीं है, देख सकते हैं आप। 8वीं घटना अमरोहा की है। ये घटना 19 मई की है, जब एक वीडियो सामने आता है जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक युवती बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी बाइक से कुछ लोग पीछे से आते हैं। उन लोगों का चेहरा वीडियो में नहीं दिख रहा। वो लोग युवती से उसका हिजाब हटाने के लिए बोलते हैं। इस पर युवती अपना चेहरा घुमा लेती है और हाथ में हिजाब को पकड़ लेती है। ये घटना हसनपुर गजरौला मार्ग की बताई जा रही है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम के बीच ये जहर की खाई कौन खोद रहा है, जिसकी चपेट में पश्चिमी यूपी के कई जिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।